ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर मचा हुआ है पाकिस्तानी फिल्म जॉय लैंड को बैन करने के मतलब। पाकिस्तानी फिल्म जॉय लैंड को पंजाब सेंसर बोर्ड ने बैन क्यों किया? इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे बैन करना पड़ा? दोस्तों, जॉय लैंड फिल्म लाहौर के एक मतवसत घराने से तल्लक रखने वाले शादीशुदा नौजवान हैदर की कहानी है, जो कि एक डांस थिएटर में शामिल होता है और एक ट्रांसजेंडर बीबा से मोहब्बत कर बैठता है। इस फिल्म के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई कि फिल्म शरीयत और इखलाकी व मजहबी इक़दार के खिलाफ बनाई गई है, जो इस्लामी मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ सकती है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि फ़िल्म पाकिस्तानी और इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। ऐसी फ़िल्म को नुमाइश के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसकी पाकिस्तान में नुमाइश पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए और सेंसरशिप सर्टिफिकेट और लाइसेंस को मनसूख किया जाए। मजहबी जमातों की जानब से फिल्म में एक मर्द और ट्रांस औरत के दरमियान मोहब्बत की तस्वीर कशी पर एतराज़ किया गया और ये भी कहा गया कि इस फिल्म के जरिए हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है, जिसके बाद असेंबली से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर ज़बरदस्त शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस फिल्म के रिलीज़ होने पर तबसरा करते हैं और बाज़ अफराद इस फिल्म के मुकम्मल तौर पर बैन रहने पर तबसरा कर रहे हैं। इस्लामी जमात के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने जॉय लैंड पर इतराज़ करते हुए कहा कि ये फिल्म पाकिस्तानी मुआशरती इक़दार के खिलाफ है। जिस फिल्म को LGBT के मौजू की अक्कासी करने पर अवार्ड दिया गया हो, इस फिल्म की नुमाइश का पाकिस्तान में सवाल ही पैदा ना होता है। दोस्तों, यहाँ आपके जहन में होगा कि ये LGBT क्या है। L से मतलब लेस्बियन, G से मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल और T का मतलब ट्रांसजेंडर है। इन चार अल्फाज का मुखफ़्फ़ LGBT है। मुख्तलिफ मज़ाहब में इस तरह की हरकत की सख्ती से ममानत है और कुछ मज़ाहब में किसी हद तक इजाज़त भी है, मगर हम मुसलमान हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया। इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है, इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का एक मुकम्मल किस्सा है। कुरान पाक की सूरत अल आराफ आयत नंबर 80 में है, और लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाता है कि और लूत को हमने हुकूमत और इल्म दिया और इसे इस बस्ती से निजात बख्शी जो गंदे काम करती थी, बेशक वो बुरे लोग बेहुक्म थे। दोस्तों, इस फिल्म के पाकिस्तान में बैन होने के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? क्या इस फिल्म को बैन रहना चाहिए या रिलीज़ होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।